प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में हुए शामिल। कहा, देश हित में आगे आकर भारत के निर्माण में योगदान करें युवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 को किया संबोधित। कहा, भारत में विज्ञान है प्रौद्योगिकी और नवविचार की एक समृद्ध विरासत। देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर चल रहा है प्रयास। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के एक नए वेरिएंट का एक भी मामला नहीं है देश में। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर बढ़कर हुई 95.68%। अब तक 5,51,917 मरीज कोरोना संक्रमण से पूरी तरह हो चुके हैं स्वस्थ। नमस्कार, मैं हूं समरीन सिद्दीकी और अब समाचार विस्तार से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया तो कई मुद्दों पर अपनी बात खुलकर सामने रखी। उन्होंने युवाओं से देश हित में आगे आकर नए भारत के निर्माण में योगदान का आह्वान किया तो एएमयू की ताकत को समाज निर्माण की दिशा में इस्तेमाल करने की बात भी कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं को लागू करने की सरकारी प्राथमिकता की बात कही। साथ ही मुस्लिम महिलाओं की तरक्की पर खासा जोर देने की सभी से अपील की। पॉलिटिक्स इंतजार कर सकती है, सोसाइटी इंतजार कर सकती है, देश का डेवलपमेंट का इंतजार नहीं कर सकता। गरीब समाज के किसी भी वर्ग का हो वो इंतजार नहीं कर सकता। महिलाएं, वंचित, पीड़ित, शोषित विकास का इंतजार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, हमारे युवा, आप सभी और इंतजार नहीं करना चाहेंगे। पिछली शताब्दी में मतभेदों के नाम पर बहुत वक्त पहले ही जाया हो चुका है। अब वक्त नहीं गंवाना है। सभी को एक लक्ष्य के साथ मिलकर नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। देश के हर आमो खास, विशेष रूप से युवाओं के लिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने दिल से बात की और दिल खोलकर भी। कार्यक्रम में शामिल युवाओं को पार्टनर्स कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है। पॉलिटिक्स के ऊपर भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्पेस होती है। न्यू इंडिया के विजन की जब हम बात करते हैं तो उसके मूल में भी यही है कि राष्ट्र के, समाज के विकास को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। हां, जब हम इस बड़े उद्देश्य के लिए साथ आते हैं तो संभव है कि कुछ तत्व इससे परेशान हो। ऐसे तत्व दुनिया की हर सोसाइटी में मिल जाएंगे। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने स्वार्थ होते हैं। वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे, हर प्रकार की नेगेटिविटी फैलाएंगे। लेकिन जब हमारे मन और मस्तिष्क में नए भारत का निर्माण सर्वोच्च होगा तो ऐसे लोगों का स्पेस अपने आप में सिकुड़ता जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश भी उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव देश में हो रहे विकास का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि देश की नीयत और नीतियों में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संकल्प है। बिना किसी भेदभाव कोरोना के इस समय में 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अन्न सुनिश्चित किया गया। बिना किसी भेदभाव आयुष्मान योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज संभव हुआ। जो देश का है वो
हर देशवासी का है और इसका लाभ हर देशवासी को मिलना ही चाहिए। हमारी सरकार इसी भावना के साथ काम कर रही है। बेटियों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए समाज का आह्वान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं को शिक्षित इसलिए होना है ताकि वो अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सकें। एक समय था जब हमारे देश में मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप आउट रेट, शिक्षा में से ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, 70% से ज्यादा था। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है। लेकिन 70 साल से हमारे यहां स्थिति यही थी कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया है। शताब्दी समारोह के मौके पर एएमयू को मिनी इंडिया बताते हुए पीएम मोदी ने सबसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के मौके पर एक डाक टिकट भी जारी किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की एक समृद्ध विरासत है। हमारा टेक उद्योग वैश्विक समस्याओं को हल करने में सबसे आगे है, लेकिन भारत और अधिक करना चाहता है। आज के इस फेस्टिवल में हम साइंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम उस ह्यूमन स्पिरिट को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हमें लगातार इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फ्रेंड्स, इंडिया हैज ए रिच लीगेसी इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. Our scientists have done path-breaking research. Our tech industry is at the forefront of solving global problems. But India wants to do more. We look at the past with pride, but want an even better future. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले पाठ्य पुस्तकों पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब शोध और नवोन्मेष पर जोर दिया जाता है। आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ताकि किताबी ज्ञान से आगे निकलकर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा मिले। 3 दशक के लंबे समय के बाद देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल चुकी है। इस पॉलिसी के एजुकेशन सेक्टर को फोकस ही बदल गया है। पहले आउटलेस पर फोकस था, अब आउटकम्स पर है। पहले टेक्स्ट बुक की पढ़ाई पर फोकस था, अब रिसर्च और एप्लीकेशन पर है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा माहौल देश में बनाने पर भी फोकस कर रही है जिससे टॉप क्वालिटी टीचर्स का एक पूल देश में तैयार हो सके। ये अप्रोच हमारे नए और उभरते साइंटिस्ट को भी मदद करेगी, एनकरेज करेगी। भारत का अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर भारत को और दृढ़ता से रखने के लिए बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके योगदान के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। इस कड़ी में नया पुरस्कार जुड़ा है, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार, जो अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान है। ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है।
ये सम्मान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उन्हें मिला है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की ओर से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका और भारत के बीच रणनीति साझेदारी को बढ़ावा देने और भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने में उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन से व्हाइट हाउस में ग्रहण किया। ये अमेरिका का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है जो केवल राष्ट्राध्यक्षों या सरकार को दिया जाता है। अमेरिका ने ये पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे को ही दिया है। प्रधानमंत्री को मिला ये सम्मान भारत अमेरिका के मजबूत होते संबंधों और पीएम मोदी की दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता का सबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कार पाने पर खुद को सम्मानित महसूस होने की बात कहते हुए ट्वीट किया कि ये द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के भारत और अमेरिका के लोगों के प्रयासों को मान्यता देता है। पीएम ने ट्वीट किया, भारत के 130 करोड़ लोगों की ओर से मैं भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए अमेरिकी सरकार और दोनों देशों के अन्य सभी हितधारकों के साथ काम करना जारी रखने की अपनी सरकार के दृढ़ विश्वास प्रतिबद्धता को दोहराता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम को इस सम्मान के लिए बधाई देते हुए ट्वीट किया कि भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में शानदार प्रयासों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से मिले लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। ये पुरस्कार विश्व नेता के रूप में उनकी स्वीकार्यता और वैश्विक शांति के प्रति अथक प्रयासों का एक और प्रमाण है। पुरस्कार के साथ दिए गए प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि मई 2014 से अगस्त 2020 तक भारतीय गणतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में असाधारण रूप से सराहनीय सेवा के लिए पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ नेतृत्व और दूरदर्शिता ने एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उदय को बढ़ावा दिया है और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच संयुक्त रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत पहल ने रिश्तों के सभी पहलुओं में अमेरिका भारत संबंधों का विस्तार किया, एक स्थायी साझेदारी के लिए एक मजबूत नींव स्थापित करने में मदद की जो स्वतंत्रता, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। इसमें आगे कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत पहल ने अमेरिका और भारत के बीच रक्षा साझेदारी को मजबूत किया और साथ ही अमेरिका के साथ भारत के आर्थिक सहयोग का विस्तार करने के उनके प्रयासों से दोनों देशों में उन्नत समृद्धि, निवेश और रोजगार सृजन हुआ है। दोनों देशों की साझेदारी पर इसमें कहा गया है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत अमेरिका के लिए भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार है, जहां दोनों देश समुद्र की स्वतंत्रता, खुले और पारदर्शी निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास, सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल नेटवर्क और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सहयोग बढ़ा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी को दुनिया के बड़े सम्मान से नवाजा गया है। दुनिया के तमाम बड़े देशों ने पीएम को अपने देश के बड़े सम्मानों से सम्मानित किया है। पिछले साल ही रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा। अप्रैल 2019 में यूएई सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा था। पिछले साल ही खाड़ी के एक और देश बहरीन ने भी प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ने उन्हें ग्रांड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन से सम्मानित किया था। साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अप्रैल 2016 में पीएम मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सोश अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सितंबर 2018 में नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा सितंबर 2019 में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने पीएम को स्वच्छ भारत अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से नवाजा था। ये सारे पुरस्कार न केवल पीएम मोदी के कामों को बल्कि देश और विदेशों में उनकी बढ़ती लोकप्रियता और देश कल्याण के लिए उनकी प्रतिबद्धता का सबूत है। देश में जहां कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है, तो वहीं वैक्सीन को लेकर चल रही तैयारियों पर भी सरकार का खासा फोकस है। इस बीच ब्रिटेन में पाए गए नए प्रकार के वायरस को लेकर सरकार ने कहा है कि भारत में अभी तक ये वायरस नहीं पाया गया है, लेकिन इसके संक्रमण को संभावित तरीके से रोकने के लिए पहले से ही हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश को लगातार सफलता मिलती जा रही है, जिसके चलते देश में 163 दिनों के बाद कुल एक्टिव मामलों की संख्या 3 लाख से भी कम रह गई है और करीब 173 दिन के बाद देश में पहली बार 24 घंटे में 20,000 से कम नए केस दर्ज किए गए हैं। देश में बढ़ते स्वास्थ्य ढांचे और बेहतर समन्वय के चलते संक्रमण को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। भारत में मध्य सितंबर से लेकर अभी तक लगातार केसेस की ट्रेजेक्ट्री एक डिक्लाइन दिखा रही है। और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,277 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में 1,330 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 16,691 है। अब तक प्रदेश में 5,51,917 मरीज कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर बढ़कर 95.68% हो गई है। अब तक प्रदेश में कोरोना के संक्रमित मरीजों में से 8,224 लोगों की मृत्यु हुई है। संक्रमण के 1,277 नए मामले सामने आए हैं, 1277। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,330 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 16,691 है और इन 16,691 एक्टिव केस में से 7,238 होम आइसोलेशन में हैं और 1,789 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज सरकार की निःशुल्क L1, L2, L3 की व्यवस्था में विभिन्न चिकित्सालयों में भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं। संक्रमित होने के पश्चात जो आज तक उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,51,917 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर के अब 95.68% हो गया है, 95.68%। अब तक संक्रमित लोगों में से 8,224 लोगों की मृत्यु हुई है और केस फैटेलिटी रेट प्रदेश का 1.426% चल रहा है। और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उसके आसपास के कई किसानों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कृषि मंत्रालय में मुलाकात की। किसानों ने भारत सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि सुधारों का समर्थन किया है, साथ ही कानून से जुड़े अपने कुछ सुझाव भी दिए हैं। इसके अलावा बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठनों के साथ बैठक काफी सार्थक रही। अनेक किसान यूनियन के पदाधिकारीगण आए थे और उनकी ये चिंता है कि सरकार बिलों में कोई संशोधन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों की दृष्टि से बहुत कारगर हैं, किसानों के लिए फायदे में हैं और बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, ये मांग करने के लिए वो आए थे। उन्होंने अपनी बात भी की, उनके मन में जो भ्रांति थी और बाकी जो समस्याएं थी उन पर भी चर्चा हुई। मैं मंत्रालय की ओर से इन सभी किसान यूनियनों का आभार प्रकट करता हूं जो बिल के समर्थन में दिल्ली आए। और हापुड़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कोरोना काल में ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़क से ग्रामीण घंटों का रास्ता अब चंद मिनटों में तय कर रहे हैं और खुश भी दिख रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। टूटी सड़कों और गड्ढों से ग्रामीण काफी परेशान हुआ करते थे और लोगों को चंद दूर का रास्ता तय करने में काफी समय लग जाता था। अब ग्रामीण अपने काम पर देरी से नहीं पहुंचा करते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनी सड़क से ग्रामीणों को घंटों का रास्ता तय करने में चंद मिनट लग रहे हैं, जिससे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं।
सड़क से बहुत जो अच्छा जो काम हुआ है। ये पहले खाई गड्ढे थे इस रोड पे, आने जाने में दिक्कत थी लोगों को। जो समय पहले 2 घंटे में जो तय होता था, उस समय के लिए जो अब जो 20 मिनट की दूरी लगती है, आदमी जो आसानी से चला जाता, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से जो इस कार्यकाल से जो बहुत अच्छी जो संतुष्टि मिली है, लोगों को जो अच्छा जो सुधार मिला है। और हम लोग भी जो सभी जो अच्छा आने जाने के लिए जो सभी संतुष्ट हैं। रोड बहुत बढ़िया बने हुए हैं। जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं, सड़क बहुत अच्छी बन रही है। जहाँ 2 घंटे लगते थे, अब वहाँ 10-15 मिनट में आ जाते हैं। एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और मैं इन्हें बार बार धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी योजना के अंतर्गत ये सड़क बनी थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इससे यहाँ के गांव के लोगों का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। आने जाने में भी बहुत लोगों को पहले परेशानी पड़ती थी। मैं इससे पहले बताना चाहता हूँ इस रोड के बारे में। इससे पहले ये रोड बहुत ही खराब थी, बहुत सारे खड्डे थे, उधर से लोग आते थे, उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से ग्राम प्रधान सड़क योजना आई है, तब से लोगों को बहुत सारी आसानियां हो गई हैं। उधर से आने वाले लोग हैं वो आसानी से आ जाते हैं। जनपद बलरामपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं की दशा एवं दिशा में व्यापक बदलाव हुआ है। महिलाएं आर्थिक रूप से स्वयं समृद्ध होकर अपने परिवार की भी दशा और दिशा बदल रही हैं। जिले की महिला एवं स्वयं सहायता समूह व उनके संगठनों को 8 करोड़ 62 लाख रुपए की पंजीकरण धनराशि भी मिली है। जिले में NRLM द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कार्य में महिलाओं के साथ उनके परिवार वाले भी जुड़कर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। चाहे प्रेरणा कैंटीन हो या सिलाई का काम या फिर जनरल स्टोर की दुकान, सभी जगह परिवार वाले महिलाओं के साथ जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। मां जगदम्बे स्वयं सहायता समूह की सुनीता देवी ने बताया कि समूह बनाकर ही वो जनरल स्टोर की दुकान उन्होंने खोली है, जिससे समूह की महिलाओं को अब लाभ मिल रहा है। मेरा नाम ज्योति वर्मा है और मैं समूह में जुड़ी और समूह बहुत अच्छा है और मुझे बहुत फायदा मिला। समूह से मैंने मास्क और ड्रेस की सिलाई की और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। जय मां जगदम्बा स्वयं सहायता से हमारी वाइफ जुड़ी हुई है। हम लोग भी उससे सक्षम हैं और समूह अच्छा चल रहा है हमारे यहाँ। हमने उसी पैसे से हमने दुकान किया, हमारा दुकान भी अच्छा चल रहा है, हमारे यहाँ समूह भी अच्छा चल रहा है। हमारे यहाँ सिलाई हुई, कढ़ाई हुई, ड्रेस सिला गया, मास्क सिला गया। महिला समूह की महिलाओं को सिलाई की भी ट्रेनिंग दी गई। स्वयं सहायता समूह में मैं जब जुड़ी तो कुछ भी नहीं लग रहा था। उसके बाद जो समूह धीरे धीरे चलने लगा, उसके बाद इसमें फायदे जो दिखे तो बहुत अच्छा दिखा। इसी से हमने पैसा लेके समूह से ये दुकान किया। मेरा पूरा परिवार इस समूह से जुड़ा हुआ है और ये दुकान जो कर रहे हैं हम पूरे परिवार मिलके कर रहे हैं। इससे हमको बहुत फायदा हुआ है। सीता समूह के द्वारा ये कैंटीन बिलाग में मिला। इस कैंटीन से सारे परिवार काम कर रहे हैं। मैं बलरामपुर का रहने वाला हूँ। मुझे दुकान अलॉट हुआ यहाँ विकास भवन में, प्रेरणा कैंटीन त्रिवेणी महिला स्वयं सहायता समूह के नाम से। समूह हमारे पूरे परिवार की जीविका का सहारा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश से ही 445 करोड़ रुपए की धनराशि उन्होंने समूह में ट्रांसफर की थी, जिसमें से अपने जनपद को 8 करोड़ 62 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। समूहों को विभिन्न स्कीमों में मिली, इनको CIF में मिली, RF में मिली और आजीविका निधि में मिली। इस धनराशि को पाने से समूह की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। उनके परिवार भी इसमें बिजनेस करने में अपना योगदान देंगे। अरबों वर्षों से सौरमंडल के निर्माण के बाद से ही पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, शनि आदि 8 ग्रह अपने अपने उपग्रहों के साथ मिलकर परिवार की भांति सूर्य की एक साथ परिक्रमा करते हैं और इस परिक्रमा पथ पर समय समय पर अनेक दुर्लभ खगोलीय परिस्थितियों का रोमांचकारी संयोग बनता रहता है, जिसमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, परागमन, संयोजन, प्रच्छादन आदि कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो पृथ्वीवासियों के लिए आदिकाल से ही कौतूहल का विषय रही हैं। सोमवार को गुरुवार व शनि ग्रहों के अद्भुत मिलन या संयोजन की घटना को पूरे संसार में नंगी आंखों से देखा गया। इसी कड़ी में फतेहगढ़ फर्रुखाबाद निवासी खगोल विज्ञान के छात्र व विज्ञान संचारक अमृतांशु वाजपेयी ने खगोल प्रेमियों के साथ इन रोमांचकारी पलों को अपने टेलीस्कोप से देखा और कैमरे से छवियों को कैद भी किया।
लॉन्गिट्यूड या फिर राइट एसेंशन एक हो जाए तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी से देखने पर जो छटा उत्पन्न होती है वही कंजंक्शन या संयोजन उसको हम लोग कहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहने के लिए तो ये ग्रह हमको पृथ्वी से एक दूसरे के पास आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये जो घटना है यह एक आभासी घटना है, ये एक एपेरेंट साइटिंग है कि दोनों ये दुनिया जो है वो त्रिआयामी है। इसमें हम लोग जब देखते हैं तो देखने पे वो हमको पास आते दिख रहे हैं, लेकिन यदि उनकी दूरियों का आकलन किया जाए तो इस पास आने की घटना में भी उनके बीच में करोड़ों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर की दूरी बनी रहती है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद से झांसी जनपद में सॉफ्ट टॉयज निर्माण से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार तो हो ही रहा है और अन्य प्रदेशों से भी इनकी मांग बढ़ने लगी है। आत्मनिर्भर बनने के लिए ये योजना कारगर साबित हो रही है। झांसी में प्रदेश सरकार विशिष्ट कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित कर रही है और ओडीओपी के जरिए इस उद्योग को बड़ा बाजार मिल चुका है, जिससे इस काम से जुड़े लोगों को खास आय अर्जित हो रही है। इस काम से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि वे अपने पारिवारिक कार्य के साथ ही बचे हुए समय में सॉफ्ट टॉयज बनाने का काम करती हैं और अपने परिवार के लिए आय जुटा रही हैं। 2-3 सालों से हम ये काम भी कर रहे हैं और घर के काम में से निपट कर सारा काम करने के बाद जो टाइम मिलता है उस टाइम में हम अपने जो फीस हाथ में लेना होता है उसके चलते 5-6 हज़ार का महीना निकाल लेते हैं। जो लोग मतलब हमारे साथ में हैं, जो लोग हमारे साथ कर रहे हैं काम, उनको भी किसी को 5,000, किसी को 10,000, जिसका जैसा टाइम देर पाता है जो इस काम में वो अपने काम के हिसाब से निकाल लेते हैं। वही ये काम करके और मैं अपना खर्च उठा लेती हूँ। ये टेडी बियर, डॉल और भी कुछ चीज़ें। ये 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद प्रारंभ की, जिसमें यूपी के 75 जिलों में एक एक आइटम को चुना गया। झांसी में सॉफ्ट टॉयज को चुना गया। यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज का काम थोड़ा पहले से चल रहा था और बिखरे हुए क्लस्टर के रूप में करारी है, हसारी है, राजगढ़ है, नगरा है, ऐसी जगहों पर काम चल रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने चुना और हम लोगों ने इसमें 2 CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है शासन को और 300 महिलाओं के बैच को हम लोग 3 बार ट्रेनिंग दे चुके हैं, उनको टूल किट निःशुल्क वितरित कर चुके हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है इसमें CFC की स्थापना के लिए मदद कर रही है। बाराबंकी जिले में अवैध शराब के कारोबार में मशहूर चैनपुरवा गांव की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की राह पकड़ ली है। करीब 3 माह पहले पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी चौपाल की आयोजित कर गांव की महिलाओं से रूबरू हुए और उन्हें इस धंधे से निकालकर आत्मनिर्भर बनाने की पहल शुरू की। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह का गठन गांव में किया गया। चैनपुरवा गांव की करीब 56 महिलाओं के 5 समूह गठित किए गए। इन महिलाओं ने पहले कैंडल के दिए बनाने का कार्य किया। अब इन्हें 3 दिवसीय प्रशिक्षण देकर एक बार पुनः आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में हुए शामिल। कहा, देश हित में आगे आकर भारत के निर्माण में योगदान करें युवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 को किया संबोधित। कहा, भारत में विज्ञान है, प्रौद्योगिकी और नवाचार की एक समृद्ध विरासत। देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर चल रहा है प्रयास। ब्रिटेन में पाए गए नए कोरोना के नए वेरिएंट का एक भी मामला देश में नहीं। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर बढ़कर हुई 95.68%। अब तक 5,51,917 मरीज कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से हो चुके हैं स्वस्थ। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।